गोटत गोटत हारे मुझसे ना गोटी जाए एक दिन की हो एक गोट रोज न गोटी जाए भोला भाग तुम्हारे। तुम्हारी है घोटत घोटत हारी। राधे 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 राधे। हो तेरी एक दिन की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए भोला बाग तुम्हारी है घोटत घोटत हारी। चालू सलत जय हो। और गौरव भैया कहने लगी भोलेनाथ अरे जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मुझे काम करना पड़ता है। और क्या कह रही है जा दिन से मैं आग प्यार के भागे हमारे फूटे जा दिन से मैं आई प्यार के भागे हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए सिलवट्टा ये टूटे हाँ टूटे हाँ टूटे। राम कहे ऐसा हो जाए सिलवट्टा भी टूटे सिलवट्टा भी टूटे। रोज रोज की रगड़ झगड़ ये हमसे सही ना जाए रोज रोज की रगड़ी रगड़िए हमसे सही न जाए भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत गारी। भोला भांग तुम्हारी है घोटत घोटत हारी। जय हो। एक दिन के हो तो घोटो रोज न घोटी जाए भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। नाजुक तन को नाज से पाला कैसे गाँव कसाले गोटत गोटत बांग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले हाँ छाले हाँ छाले। नाजुक हो नाजुक तन है नाजुक तन को नाज से पाला हाथ में आरी जाने गोटत गोटत बांग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले हाँ छाले हाँ छाले। मैं मायके को ये जाऊं अब तो ना तुम्हारी साओ मैं मायके जाऊं तो स्वामी अकल ठिकाने आए भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारे मैं गोटत गोटत गारे मुझसे ना गोटी जाए तेरी एक दिन की हो एक तो गोटू रोज न गोटी जाए भोला भांग तुम्हारे। तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी।
तुम्हारी घोटत घोटत हारी। माता गौरा कहने लगी स्वामी अब मुझे बताओ कि तुम माला क्यों पहनते हो। बोले बाबा कहने लगे देवी अब तक हमारे 108 विवाह पूरे हो गए, 108 बार सतियों का जन्म हुआ और मेरे से विवाह किया, सती मेरा साथ छोड़ के चली गई। तो उन्हीं सतियों के मुंड मैंने अपनी माला में लगाए हुए हैं। माता गौरा कहने लगी क्या हम देवियों को बार बार मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है और भोलेनाथ आप अमर रहते हो। अरे स्वामी अब मैं मरना नहीं चाहती, अब मुझे भी और अमर कथा को सुना दियो ताकि मेरा भी जीवन अमर हो जाए। बोले बाबा कहने लगे देवी तुम अमर कथा नहीं सुन पाओगी, क्योंकि अमर कथा को सुनने के लिए एकाग्र चित्त होके बैठना पड़ता है और तुम्हें बीच में निद्रा आ जाएगी, तुम नहीं सुन पाओगी। गौरा कहने लगी नहीं स्वामी आप मेरे लिए अमर कथा सुनाओ। और भोले बाबा कल्प वृक्ष के नीचे लेकर के माता गौरा को बैठे, पहली ताली बजाई तो सृष्टि पे जितने भी जीव हैं सारे के सारे नष्ट हो गए। दूसरी ताली बजाई तो जितने भी जंतु हैं जानवर हैं सारे के सारे नष्ट हो गए। तीसरी ताली बजाई और जितने भी वृक्ष हैं सारे के सारे नष्ट हो गए। लेकिन हर ताली में क्या हुआ, उसी कल्प वृक्ष के अंदर एक तोती को गर्भ था। पहली ताली बजाई तोती का गर्भ पक गया, दूसरी ताली बजाई तोती का अंडा बाहर आ गया और तीसरी ताली बजाते ही अंडे से तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते भाई। बोले सुखदेव जी महाराज के। अब भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा क्या है? अमर कथा होती है रामचरित्र मानस, जो हमारी रामायण है, राम कथा है, इसी को अमर कथा कहा जाता है। भोले बाबा कहने लगे देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जग हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी ये सारा संसार एक सपने की भांति है, सपना आता है और उठते ही सपना टूट जाता है। भोले बाबा अमर कथा को सुनाने लगे। जैसे जैसे अमर कथा चली उसी समय और माता गौरा पे निद्रा आने लगी। ये निद्रा क्या है? रोजाना 5 पाप करती है और 5 पाप कौन से किए जाते हैं? एक बात तो बता दूं, हमारी माता बहनें जब आटा गूंद के रखती हैं तो उसमें 3 उंगलियां गाड़ती हैं और आटे को आगे से चोट के पीछे लगाती हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि पंडित जी ऐसा क्यों किया जाता है? हमने कहा बहुत भैया आटा गूंद के जब रखा जाता है तो आटा एक गोल पिंड की तरह हो जाता है और उसमें उंगली गाड़ने से उसका पिंड का दोष खत्म हो जाता है। और चोट के जो पीछे लगा है ये क्या है? ये होता है राक्षसों का भोग।
जिस समय भगवान ने त्रेता युग में रावण की सारी सेना को मार दिया, उस समय मंदोदरी राक्षसी इत्यादि भगवान के पास में आई, कहने लगी स्वामी अपने हमारे पतियों को तो मार दिया, लेकिन हमारा भोग अब कौन लगाएगा, कौन भोजन कराएगा, हम कहाँ जाएं? भगवान कहने मैंने तो हमारी कहानी सुनी नहीं, वो तो निद्रा आ गई, अब दोबारा सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे देवी तुमने नहीं सुना तो किसने सुना? और भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल के देखा तो तोते ने सारी अमर कथा को सुन लिया। अब भोले बाबा त्रिशूल उठा करके भागने लगे, आगे आगा तोता भाग रहे है और पीछे पीछे भोले बाबा भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वही तोता भागते भागते वेद व्यास जी के महलों की ओर पहुंचा तो व्यास जी की पत्नी को नाम है बाटुकी देवी, वो महलों पे वस्त्र सुखा रही थी। तोता महलों में पहुंचा और बाटुकी देवी को उबासी आ गई। तोते ने देखा कि मेरे बचने के लिए इससे अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, और वही तोता बाटुकी देवी के मुख में प्रवेश कर गया। भोले बाबा ने देखा कि अरे ये तोता माता के गर्भ में चला गया, मैं अब इन्हें नहीं मार सकता, लेकिन ये तोता कभी तो बाहर आएगा, तब मैं इसे अवश्य मारूंगा। और भोले बाबा ने अपना त्रिशूल वहां गाड़ दिया। सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों भोले बाबा को त्रिशूल गाढ़े भय और 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। 12 वर्ष जब व्यतीत हो गए तो सभी देवताओं ने देखा कि अरे भोलेनाथ कहाँ चले गए, कैलाश पर्वत सूना है, और सभी देवता लोग भोले बाबा को मनाने के लिए जा रहे हैं। इधर प्यारे भक्तों माता के गर्भ में तोते ने रह करके और 12 वर्ष में श्रीमद् भागवत सप्ताह के 12 स्कंदों की रचना कर डाली। माता के गर्भ में ही रचना हो गई। अब भोले बाबा को मनाने के लिए सभी देवता वहां पहुंचे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। और भोले बाबा को कैसे मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नमामि समेशाना निर्वाण रूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेद स्वरूपा निजम निर्गुणा निर्वे कल्पमृरेगा चिदाकाश माता वासं भजेगा निराकार ओंकार मूलम तुरीया गिरा ज्ञान गौतीता में संगिरीसा कराल महाकालम कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोगा सुसाराध संकाश गौरम कबीरा मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरा स्फुरन मौलिका लोलिन चरुगांगा लसत्वल बालेंदो कंठे भुजंगा जलत कुंडला भ्रूसो नेत्रं विशाला प्रसन्नाननामिल कंठं दयाला मृगाधीश चारमा
प्रकाश त्रिशूल नीरे मोला सूरज पाणी भजे भवानी पति भाव गाम्या कलातीत कालाणो कले पंचकारे सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संगोगा मोह पिहारे प्रसीदा प्रसीदा प्रभु मन्मय तारे नयावत उमाना तो पादारविंदो भजन्ति लोके परिवानराणा नताप सुखं शान्ति संतापनाशा प्रसीदा प्रभो सर्वभूताधिवासा न जाना योगं जाम मेरे पूजा न तो हम सदा सर्वदा समुतोप्या जना जन दुःखदा तातप्यमाना प्रभु पाहि आपन्ना मामि शंभो प्रभु पाहि आपन्ना मामि शंभो। सभी देवताओं ने मिलकर के इस स्तुति को गाया कि अरे भोलेनाथ, जो तोता माता के गर्भ में चला गया, जिसने अमर कथा को सुन लिया, अब उसे तुम नहीं मार सकते। जाओ भोलेनाथ, वापस कैलाश पर्वत पे चलो और माता गौरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब भोले बाबा वापस कैलाश पर्वत पे आते हैं। इधर प्यारे भक्तों 12 वर्ष के पश्चात और बाटुकी देवी के गर्भ से सुंदर बालक के रूप में और सुखदेव जी महाराज का जन्म हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज की जन्म होने के पश्चात उनकी उम्र 16 वर्ष की भी नहीं हो पाई। यज्ञोपवीत भी धारण नहीं हुआ और सुखदेव जी उठ करके जंगल के लिए चल दिए। पीछे से व्यास जी महाराज चले। व्यास जी कहने लगे, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुको, कहां जा रहे हो? तो सूत जी महाराज लिख रहे हैं, यम प्रभजन्तमनुपेत कृत्या द्वैपायनो विनकातर्या जुहावा। व्यास जी बार बार आवाज दे रहे हैं कि बेटा रुको, अरे बेटा रुको, लेकिन सुखदेव जी महाराज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, चलते जा रहे हैं। फिर लिख रहे हैं, पुत्रेति तन्मतया वीरदोभिनेदो त्वं सर्वभूता हृदया मुनिमानतोस्मि। बेटे के ऊपर असर क्यों नहीं पड़ा, समझने का विषय है। बेटे ने जन्म लेते ही और अपना ध्यान किससे लगाया? परमात्मा से। और ये जीव जब बालक बन के आता है, जन्म लेता है, तो ये अपना ध्यान किस में लगाता है? ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भैया है, ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे नाना है, दादा है। लेकिन आज व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव ने ध्यान लगाया तो केवल परम पिता परमात्मा से, और जंगल के लिए चल दिए। इधर चलते चलते सरोवर के किनारे पहुंचे तो सरोवर के अंदर कुछ माता बहनें नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज देखते हुए चले, निकल गए। माता बहनें स्नान करती रही
और पीछे से व्यास जी महाराज जब लौट के आए, कहने लगे बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। व्यास जी महाराज को आता हुआ देखा और सभी माता बहनें उस सरोवर से बाहर निकली और अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया। व्यास जी कहने लगे, अरे देवियों, मुझे एक बात बताओ, अभी अभी जवान अवस्था में मेरा बालक जंगल में गया और 16 वर्ष की उम्र थी, उसे देख करके तुमने वस्त्र नहीं पहने और मैं अपने पुत्र को रोकने के लिए जा रहा हूं, 60 वर्ष का वृद्ध हूं और मुझे देख करके तुमने अपने वस्त्र धारण कर लिए, कहाँ बात है। सभी देवियां कहने लगी, व्यास जी आपका बेटा यह नहीं जानता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। उनकी निगाह में तो सारा संसार है और इस संसार का कोई पति है तो कौन है, परम पिता परमात्मा। और प्यारे भक्तों, उसी समय व्यास जी महाराज उन देवियों को प्रणाम करके कि देवियों धन्य हो, वापस अपने आश्रम की ओर लौट आए। सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए। भागवत के अंदर महाभारत बात युग की बात को लिखा। महाभारत क्या है, महाभारत किसे कहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों महाभारत के अंदर भाई भाई आपस में युद्ध करते हैं। महाभारत कैसे उत्पन्न होता है। महाभारत में 5 पांडव होते हैं और ये पांडव कौन है, ये पांडव भी हमारे शरीर में आते हैं। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर, ये क्या है, ये होते हैं अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को मिलकर के जो मानव का शरीर बनता है, यही 5 पांडव होते हैं। इन पांडवों के भाई कौन हैं, कौरवों की सेना। कौरव कौन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, कपट, ये सारी की सारी 5 पांडवों की एक पत्नी होती है जिसका है द्रौपदी होती है हमारी बुद्धि। भाई भाई युद्ध करने लगे तो गंधाइन ने बहुत समझाया कि बेटा, अरे ये तुम्हारे भाई हैं, इनसे युद्ध ना करो, इन्हें जो देना चाहो सो दे दो। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात बता दूं, ये युद्ध क्यों छिड़ा, युद्ध कैसे हुआ। ये युद्ध हमारे शरीर में होता है। इंसान को जब किसी बात का मद हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो वो इतना अंधा हो जाता है कि अपनी जवानी में चकनाचूर हो जाता है। यही दुर्योधन मद के कारण जब भ्रमण करने लगा तो इसे पानी की जगह तो पृथ्वी दिखाई दे और पृथ्वी की जगह पानी दिखाई दे। द्रौपदी महलों में खड़ी हुई और ये जैसे ही दुर्योधन निकला तो जहां पे पृथ्वी है वहां तो पानी समझ करके वस्त्रों को ऊंचा ले लिया और जहां पानी आया वहां पृथ्वी समझ करके वस्त्रों को पानी में छोड़ दिया। द्रौपदी महलों पे खड़ी हुई और द्रौपदी के मुंह से एक शब्द निकला। क्या निकला? क्या रे, अंधों के तो अंधी संतान हो गए। जो एक वाक्य निकला उसी समय दुर्योधन ने देखा और दुर्योधन कहने लगे, द्रौपदी आज तूने मेरी हंसी बनाई, लेकिन द्रौपदी आज तुझे मैंने भरी सभा में अगर नग्न अवस्था में नहीं किया
और अपनी जंघा पे नहीं बिठाया तो दुर्योधन मेरा नाम नहीं। एक शब्द को लेकर के भाई भाइयों में युद्ध छिड़ गया। अब दुर्योधन ने भाइयों को मारने के लिए क्या क्या किया। पहले तो लाक्षागृह बनवाया, उसमें आग लगाई, लेकिन पांचों पांडव मरने में नहीं आए। उनके लिए विष मिलाकर के भोजन भेजा, फिर भी पांचों पांडव मरने में नहीं आए। अब उनके लिए अज्ञातवास दे दिया, वनवास दे दिया। गंधारी कहने लगी बेटा अरे ये 5 भाई हैं, इनके लिए एक एक गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन कहने लगा मैया मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक भी इन्हें नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर के युद्ध छिड़ा और भगवान समझाने के लिए एक दिन दुर्योधन की सभा में आते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब दुर्योधन को पता लगा कि आज मेरे कन्हैया आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने उनके लिए 56 प्रकार का भोजन बनवाया, कई प्रकार की रसोइयां बनवाई। और दुर्योधन के यहाँ पे एक मंत्री रहते हैं जिनका नाम है विदुर जी। विदुर जी ने अपनी विदुरानी से कहा कि देवी तुम भगवान की बहुत सेवा पूजा करती हो ना, अरे आज वही कन्हैया हमारे यहाँ आ रहे हैं। विदुरानी जी कहने लगी स्वामी कन्हैया आए तो उन्हें हमारी झोपड़ी में भी ले आना। विदुर जी कह लगे देवी का बावरी हो गई, अरे वो तो महलों में आएंगे, 56 भोग खाएंगे, हमारे पास देने को क्या है। और विदुर जी मना करके चले गए। अब भगवान दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में पहुंचे। सभा में काफी समझाया कि अरे दुर्योधन भाइयों से लड़ो नहीं, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। उस दुर्योधन की बातों को लेकर के और भगवान ने 56 प्रकार के भोजन को त्याग दिया और भगवान उसी मित्र के घर, भगवान के भक्त के घर और विदुरानी के पास में जा पहुंचे। कहने लगे देवी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने देखा और विदुरानी जी दरवाजे पे आई। कहने लगी प्रभु आप हमारी कुटिया में हो गई कि भगवान को भोग लगाना भी भूल गई और भगवान को छील छील करके केले के छिलके खिलाने लगी और गिरी को निकाल निकाल के फेंकने लगी। भगवान उन्हीं छिलकों को लेकर के खाते गए। विदुर जी आए और विदुर जी ने जो भगवान का भाव देखा, करे देवी ये क्या कर रही हो? अरे तुमने भगवान को छिलके खिलाई हो, गिरी को फेंक रही हो। विदुरानी जी की आंखें खुली और विदुरानी जी कहने लगी प्रभु मैं तो भूल गई, क्षमा करो। भगवान कहने लगे देवी जो हमें भाव से खिलाता है, जो हमें प्रेम से बुलाता है, हम उसके घर चले आते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भावना में भाव ना हो, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव आ गया तो भव से बेड़ा पार है। अब भगवान समझा करके चले। तब तक दुर्योधन कहने लगा कि अब मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। और दुर्योधन प्यारे भक्तों युद्ध के लिए तैयार होने लगा। तो एक दिन का समय आया, दुर्योधन की माता गंधारी कहने लगी बेटा, अरे बेटा तुम युद्ध के लिए तो जा रहे हो, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे लिए वचन देना चाहती हूँ, तुम्हारा सारा शरीर बज्जी का बन जाए। दुर्योधन कहने लगा माता कैसे बनेगा? कि बेटा कल अमावस्या की रात है
उस रात्रि के अंदर 12 बजे तुम मेरी आंखों के सामने नग्न अवस्था में आओगे तो तुम्हारा सारा का सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। अब अमावस्या की रात आई, दुर्योधन जैसी माता के सामने चला, नग्न अवस्था में होने लगा, तो उसी समय कन्हैया आ गए। कन्हैया कहने लगे, अरे दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? नग्न अवस्था में माता के सामने। दुर्योधन कहने लगे, प्रभु आज मेरी माता मेरे पे दृष्टि डालेगी, मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान कहने लगे, थोड़ी लज्जा तो करो, अरे अपनी कमर से नीचे नीचे कुछ लगा के तो जाओ। दुर्योधन ने केले के पत्ते लिए और अपनी जंघा से नीचे नीचे केले के पत्ते बांध लिए और माता गंधारिन के सामने पहुंचे। अब माता के सामने पहुंचा और माता ने आंखें उठा करके जैसे ही आज दुर्योधन पे दृष्टि डाली तो दुर्योधन का सारा शरीर तो वज्र का बन गया, लेकिन कमर से नीचे नीचे का हिस्सा सारा का सारा कच्चा रह गया। अब वही दुर्योधन अपने घमंड में चकनाचूर हो गए के और पांचों पांडवों से जुआ खेलने लगा। जुआ के अंदर सारा राजपाट जीत लिया, सारा महल जीत लिया। अंत में द्रौपदी बची, उस द्रौपदी को भी दुर्योधन ने जुआ में जीत लिया। अब प्यारे भक्तों समझने का विषय है, उसी द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन जब खींच करके लाया, वस्त्र हटाने लगा तो मेरे कन्हैया ने आकर के उसका वस्त्र बढ़ाया। वस्त्र क्यों बढ़ाया? इसके दो कारण हैं। पहला कारण, सतयुग के अंदर एक समय अगस्त मुनि गंगा में स्नान करने के लिए गए, तो गंगा के अंदर जब प्रवेश किया तो गंगा का भाव इतना तेज था कि अगस्त मुनि की लंगोटी खुल करके गंगा में बह गई। ऊपर के घाट पे द्रौपदी स्नान कर रही थी और नीचे अगस्त मुनि को विलाप करते हुए कह रहे, प्रभु अब मैं नग्न अवस्था में कैसे बाहर जाऊं? दुखी होते हुए देखा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी की परवाह ना करते हुए साड़ी के दो हिस्से किए और गंगा में साड़ी को बहा दिया। हाथ जोड़ के कहने लगी, महात्मा जी अरे इस वस्त्र की लंगोटी बनाओ और गंगा से बाहर हो जाओ। अगस्त मुनि ने वस्त्र लिया और कहने लगे, बेटी आज तूने मेरी लाज बचाई है तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी लाज बचाने के लिए कन्हैया को आना पड़ेगा। और दूसरा कारण यह है कि एक समय भगवान अपनी 16,108 रानियों के बीच में बैठे हुए भगवान नारी की परीक्षा लेने लगे कि कौन सी देवी पतिव्रता है, कौन सतीव्रता है। भगवान का सुदर्शन चक्र से और भगवान की उंगली कट गई। भगवान दर्द से झटपटाने लगे कि अरे कोई वस्त्र लाओ, बांधो। अब प्यारे भक्तों, सबसे पहले रुक्मणी चली, सो रुक्मणी अपने कक्ष में वस्त्र ढूंढने चली गई। सत्यभामा चली, वो चली गई। जामवंती चली गई, नग्नजिति चली गई, सत्या चली गई, पृथ्वी चली गई। अब सब देवियां वस्त्र ढूंढ रही हैं उन्हीं पटरानियों के अंदर, और द्रौपदी जी भी खड़ी हुई। द्रौपदी ने देखा, क्या रे मेरे प्रभु की उंगली कट गई, मेरे स्वामी के दर्द से झटपटा रहे हैं। और उसी समय द्रौपदी ने अपने वस्त्र का परवाह ना करते हुए और साड़ी का पल्लू फाड़ा और लेकर के भगवान की उंगली पे साड़ी का पल्लू बांध दिया।
भगवान कहने लगे द्रौपदी, जिस तरह से तुमने मेरी लाज बचाई है, अपने वस्त्र को मेरी उंगली पे बांधा, उसी तरह से जाओ द्रौपदी, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा वस्त्र बढ़ाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। और प्यारे भक्तों, यही कारण है कि भरी सभा के अंदर जब द्रौपदी भगवान को बुलाने लगी तो क्या कह लगी है, सभी कहते हुए चले, ओ खींचे खींचा रे दुशासन मारो चीर और जैसो ने बनवारे। खींचे खींचे रे दुशासन मारो चीर और जैसो ने बनवारे। खींचे खींचे रे दुशासन मारो चीर, अरज सुनो गिरधारी। अरजी सुनो गिरधारी। बोधन याद करो मन मोहन उंगली कटी तुम्हारे। वो दिन याद करो मन मोहन अंगुली कटी तुम्हारी। वो दिन याद करो मन मोहन उंगली कटी तुम्हारे। वो दिन याद करो मन मोहन अंगुली कटी तुम्हारी। बादल के सुध भूल गए जो आधी साड़ी फाड़े। बादल की सुध भूल गए तुम आधी साड़ी फाड़ी। पड़ रही रे भगतन पे भारी फेर आरा जैसो गिरधारे। पड़ रही रे भगतन पे गरी भीड़, अरज सुन गिरधारे। अयो अयो रे बाड़यो मारो चेर आरा जैसो न गिरधारे। ओ खींच खींच रे दूसरे मारो धीरे, अरज सुनो गिरधारी। जय हो। पांचों पांडव बैठे सभा में संग द्रौपदी किनारे। पांचों पांडव बैठे सभा में संग द्रौपदी किनारे। पांचों पांडव अब बीच में संग द्रौपदी नारी। दुष्ट दुशासन चीर उतारे पकड़े मेरी साड़ी। दुष्ट दुशासन चीर उतारे पकड़े मेरी साड़ी। पड़ रहे हो ये भगतन पे अत्याचार आरा जैसो न गिरधारे। पड़ रहे हो रे भगतन पे अत्याचारी, अरजी सुनो गिरधारी। खींचे खींचे रे दुशासन मारो चीर आरा जैसो न बनवारे। ओ खींचे खींचे रे दुशासन मारो चीर, अरजी सुनो गिरधारी।
द्रौपदी करुणा बरस रही भारी रो रुधन करे यो द्रौपदी करुणा बरस रही भारी रो रो रुधन करे द्रौपदी करुणा बरस रही सारी। मेरा तो प्रभु कछु नहीं बिगड़े जाएगी लाज तुम्हारे मेरो तो प्रभु कछु नहीं बिगड़े जावे लाज तुम्हारी। अब तो अयो रे बड़ैयो मारो चीर तारा जैसोन गिरे धारे अयो अयो रे बड़ैयो मेरो चीरो अरजी सुनो गिरधारी। कीचे रे तू शासन मारो चीर तारा जैसोना बनवारे ओ खींच खींच रे तू सातन मारो तीर अरजी सुनो गिरधारी। करे मेरी प्रबल जब साई करे यदुवीर कहा करे मेरी प्रबल जब साई करे यदुवीर। 10,000 बल घटो पर घटो न 10 गज चीर 10,000 बल घटो नहीं घटो न 10 गज तीर। पड़ गयो रे पति का लंबो चीर आरा जैसो न बनवारे बढ़ गयो रे द्रौपदी को लंबो चीर अरजी सुनो गिरधारी। बढ़ गयो रे द्रौपदी को लंबो चीर आरा जैसो न गिरे धारे खींच खींच रे तू शासन मारो चीरो अरजी सुनो गिरधारी। जैसो न बनवारे अरजी सुन गिरधारी। खींच रे तो शासन मारो चीर आरा जैसो न बनवारे बोले वृंदावन विहारी लाल की